कि जो पानी जिससे खान साहब और बीबी साहबा नहाते हैं ना, उसमें वो साफ़ नहीं है कि डायरेक्ट टैंकी से आए। वो कोई पुरानी टैंकी है या पीछे से उन्होंने खुद गन डाला हुआ है या जंग। खान साहब रोस्टम पर आए, उससे पहले बीबी साहब आई। उन्होंने कहा कि एक तो जो जेल है, जेल के अंदर जो सेल जिसमें रखा गया है, ख़ासतौर पर बीबी साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कि वो जो सेल है उसके अंदर जो उसका छत है, उस छत के अंदर से चूहे, उन्होंने कहा कि वो गिरे हैं। और उन्होंने जाकर शिकायत इससे पहले बारह की है। और चूहे इतने वहाँ पर, क्योंकि पुराने कमरे हैं, गंदे कमरे हैं, तो चूहे जो हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि बाहर वॉक करते हैं तो वो उस वक्त भी पाँव में चलते रहते हैं। तो आगे से मैं जज साहब की बात के ऊपर हैरान था कि वो कह रहे थे कि उसको फिर फुटबॉल बना लें। उन्होंने कहा कि वो तो फुटबॉलों गेंद की तरह आ रहे होते हैं। उन्होंने कहा फिर आप उससे खेलें। तो मैं बड़ा इस चीज़ से हैरान था। दूसरी बात जो उन्होंने बात की ना, उन्होंने कहा कि गंदा पानी जो जिससे वो नहाते हैं, वो गंदा पानी कैसे है कि जो पानी जिससे खान साहब और बीबी साहबा नहाते हैं ना, उसमें वो साफ़ नहीं है कि डायरेक्ट टैंकी से आए। वो कोई पुरानी टैंकी है या पीछे से उन्होंने खुद गन डाला हुआ है या जंग आलूद है या जो भी है, रेत और गंद उस पानी के अंदर होता है। तो उन्होंने कहा कि उस पानी को अगर साफ़ करना हो ना, तो हम तरीका ये अपनाते हैं, बीबी साहबा ने ख़ास तौर पर कहा कि उस पानी को हम एक उसके अंदर जो बाल्टी है उसके अंदर भर के रख लेते हैं। वो जो बाल्टी है वो बाल्टी काफ़ी देर पड़ी रहती है और गंद जो है ना वो नीचे चला जाता है। उसके बाद फिर वो ऊपर से करके नहाते हैं। तो मतलब ये है कि वो नहीं कह रहे कि हम डील करते हैं, वो नहीं कह रहे कि वहाँ उन्हें AC लगा के दें, वो नहीं कह रहे कि वो हर एग्रीमेंट करके भागना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त करेंगे। खान साहब ने कहा कि ये जेल का अमला चेंज करके ये बार बार कर रहे हैं चेंज। जो लोग स्टाफ के मेरे पास फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, अब जो 200 मीटर दूर जाके बैठता है डर के कि मेरे ऊपर कोई मुझे ना उठा ली जाए। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मेरी जान के हवाले से, क्योंकि 2 दफ़ा मेरे ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, वज़ीराबाद में हमला हुआ, जुडिशल कम्प्लेक्स में हमला हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है इस मौके के ऊपर, जब वो सारा चेकिंग वाले ये लोग थे, सारा वो करते थे, तो इनको अचानक से ट्रांसफ़र करना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सवालात जन्म देते हैं। लेकिन क्योंकि कस्टडी उनके पास है, तो हम वाज़िया कहते हैं कि ज़िम्मेदार फिर आप ही। वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब भी थे, शेब शहीन साहब भी थे, अली ज़फ़र साहब भी थे, बैरिस्टर सैफ साहब भी थे, मिशाल यूसुफ़ज़ई भी थी, उसके अलावा अली मोहम्मद ख़ान साहब भी थे, और भी हमारे दोस्त वहाँ पर फैसल चौधरी साहब भी थे। और जलसे के हवाले से खान साहब को बताया गया कि हम हर सूरत जलसा कर रहे हैं और ये ज़िम्मेदारी आप हमारे ऊपर डालें, क्योंकि हम ये अनाउंसमेंट की है और हम करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि उसको आप अनाउंस करें। तो ये ज़िम्मेदारी हमारी है। हम इंशाल्लाह हमने अनाउंस किया है 8 तारीख को हर सूरत जलसा होगा। खान साहब बड़ा दुख का इजहार कर रहे थे, अफसोस था उनको कि जलसा जो मुलतवी हुआ है, वो बड़ा वर्कर्स के हवाले से बड़ा परेशान थे। उनको सारा बताया गया कि इस तरह से वर्कर्स जो हैं इस्लामाबाद में पहुँच गए थे। उन्हें ये भी बताया गया कि मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग उस जलसा गाह के करीब जो हैं उन्होंने रिहाइशें रख ली थी और वो आ गए थे। और एक दिन पहले ये सारा हमने पढ़ा, हालांकि उन्होंने रास्ते में मोटरवे बंद की, सारा कुछ किया, लेकिन लोग बड़े पुरज़्म थे और निकल रहे थे, गिरफ्तारियाँ दे रहे थे। वो कहते थे कि हमने हर सूरत पहुँचना है। और इसी खौफ के, इसी डर की वजह से ये इस बात से, इस मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि आज जलसा जो है, एक मिनट सलाद, आज जलसा जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। तो ये जब बात उन्हें पता चली है तो उसके बाद वो तरले मिन्नतें समाजते हैं, मेहरबानी कीजिए जलसा मुलतवी कीजिए। लेकिन इस दफ़ा जलसा हर सूरत होगा और 8 तारीख को बहुत अहम ऐलान, मैं 3 दफ़ा कह रहा हूँ, बहुत अहम ऐलान होने जा रहा है, उस जलसे के अंदर होगा। आज अली अमीन खान साहब से मिल रहे हैं। अली अमीन जो हैं वो यहाँ पर अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन हम करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो जो अनाउंसमेंट होगी वो बेहतरीन होगी और वो जो ऐलान होगा वो फिर आप देखिएगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो बताया नहीं जा सकता, पॉलिसी है। लेकिन डेडलाइन हो या रेड लाइन हो या कुछ भी हो, हम इसलिए बात ये कर रहे हैं क्योंकि कौम बहुत ज़्यादा उस दिन वर्कर्स हमारे मायूस हुए, पीछे हटे, उनको जाना पड़ा, परेशान थे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ताला जो हमारी जंग है, हम उसके अंदर जो है वो मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये मामला तब तक जो हैं वो नहीं रुकेंगे जब तक खान साहब की रिहाई, वर्कर्स की रिहाई, मैंडेट की वापसी, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती नहीं हो जाती, तब तक ये
कॉज, ये मकसद, ये जंग, ये जस्तजू ये जारी रहेगी और उससे पीछे एक लम्हा भी जलसा हर सूरत होगा। ये बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। अच्छा, अब कुछ लोग जो है ना वो ये कह रहे थे कि शायद अब वर्कर्स जो हैं वो इस हवाले से यकीन ना करें। वहाँ पर भी बात हुई खान साहब के हवाले से और मैंने उनको बताया कि मैंने कहा जी अलीमा खानम साहबा ने ये बात की है कि अगर खान साहब भी आपको मैसेज भिजवाएँ कि आपने जलसा नहीं करना तो आपने हर सूरत जलसा करना है। तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्योंकि खान साहब चाह रहे थे कि पार्टी दे रही है कॉल, लेकिन क्योंकि लोग मायूस हैं तो आप अपनी तरफ से कॉल उस तरह से दें, क्योंकि हमें इजाज़त मिली, खान कानून के अंदर रह के सारा काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त मिली, उन्होंने कहा कि आप कॉल दें लेकिन लोगों के अंदर यकीन दहाई उनको ज़रूर करवाएं किस दफ़ा जलसा हर सूरत होगा। तो इसलिए 12, क्योंकि बार बार खान साहब ने कहा है कि आप जाकर यकीन दहाई करें, तो हम 12 आपसे कह रहे हैं कि जलसा इंशाअल्लाह ताला हर सूरत होगा। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, मुल्क के अंदर कानून के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए आपने आना है, आपने निकलना है, इस जलसे को कामयाब करना है। और जब आप लाखों की तादाद में होंगे, जब आप करोड़ों की तादाद में होंगे, तो कोई माई का लाल बेशक मोटरवे बंद कर दे, जीटी रोड बंद कर दे, सारे रास्ते बंद कर दे, कोई आपको नहीं रोक सकता। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस्लामाबाद में अवाम का समंदर होगा। आपने कहा कि 8 तारीख को बहुत बड़े ऐलानात आप लोग करने वाले हैं, तो किस नौयत के ऐलानात हो सकते हैं? ये सियासी नौयत के होंगे, मज़ीद कोई धरना वरना भी कर सकते हैं? कोई हिंट तो दे दीजिए। आपने कहा कि अभी हम अनाउंस नहीं करेंगे, किस नौयत का हो सकता है ऐलान? देखिए जहांगीर भाई, आपके साथ मेरी वैसे ख़ास तौर पर मोहब्बत इनके साथ भी है और इनके साथ भी और हम वालों के साथ भी, सबके साथ है, सारे बड़ा माशाल्लाह करते हैं। लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है उधर तो मैं नहीं बता सका, अब आपने दोबारा इंसिस्ट किया है तो थोड़ा सा मैं आपको क्लू दे दूँ कि ये जो अनाउंसमेंट होगी ये सियासी होगी इंशाल्लाह, सियासी हो। देखिए खान साहब की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खान साहब बिल्कुल खैरियत से हैं, तंदुरुस्त हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि वो डंबल जो हैं वो एक्सरसाइज के लिए, जो उनका राइट है, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर को राइट होता है। देखें इंसान की सेहत का जो ख्याल है या उसके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबसे पहले हैं, तो अभी भी नहीं दिए जा रहे, तो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई रिहाइश है तो नहीं देख रहे? देखिए रिहाई भी रिहाई के लिए सारा किया जा रहा है, मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती के लिए सारा किया जा रहा है, लेकिन जो आपका दिल है वो 8 तक रहने दें। नुकसान किसने किया? आज अगर हम यहाँ पे महफूज खड़े हैं तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम नहीं, ये कोई और हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, जिन्हें 9 मई को ये सारा हमारे खिलाफ हुआ। हम तो एक पुरअमन एहतजाज तहरीक इंसाफ कर रही थी। तहरीक इंसाफ की तो हिस्ट्री है 25-26 साल से पुरअमन सियासत की, पुरअमन एहतजाज की, पुरअमन जलसों की। और पहली बार पाकिस्तान के इस वक्त सियासी कल्चर में बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद एक लीडर रह गया जिस पे पूरी कौम खट्टी हो सकती है। उस लीडर को अंदर रखकर आप उसका कम और मुल्क का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। मैंने कल रात ये बात की कि वो तो वजीर आजम हाउस में एक जिंदा मलंग दरवेश था जिसको वजीर आजम की चक्का हाउस की चक्का चौंध से कोई काम नहीं था।